Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study about introduction of exercise 1.2. So basically इस exercise में आपके जो terminologies use हो रहे हैं वो है आपका irrational numbers and real numbers. तो जैसे आपने 1.1 एक्सरसाइज में देखा था व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड वेयर डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। सो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑपोजिट हो जाएगा रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे जो नंबर्स p बाई q की फॉर्म में नहीं होते, मोस्टली इसमें सारे रूट नंबर्स आते हैं। अब कैसे, जैसे रूट 2 इज अ प्राइम नंबर, ओके, 2 का कोई पेयरिंग नहीं होता तो 2 ये रूट के अंदर ही रह गया, सो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। लाइकवाइज 3 के भी कोई फैक्टर्स नहीं अपने, 3 इज 3 into 1 और उसकी पेयरिंग नहीं होती, सो रूट के अंदर ही रह गया 3। तो बेसिकली जो नंबर्स रूट के अंदर रह जाते हैं दोज आर इरेशनल नंबर्स। लाइकवाइज पाई की भी वैल्यू जो होती है वो इरेशनल है। तो ये तो आपकी ऑपोजिट डेफिनेशन हो गई रैशनल नंबर्स की। एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं रैशनल नंबर को, रूट m। अब रूट m क्या है? m इज पॉजिटिव इंटीजर लाइक नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखिए जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते थे, दिस इज अ नंबर लाइन, सपोज यहाँ पे आपके पास है ओरिजिन O, सेंटर में है O, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3, एंड लेफ्ट साइड में है 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है एंड राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या है? m इज पॉजिटिव इंटीजर लाइक नेचुरल नंबर। तो m यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे रूट m में, मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स ओनली। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, सो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए लाइक नेचुरल नंबर्स व्हेन m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तभी वो इरेशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया दैट मीन्स वो रूट से आउटसाइड आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रूट के बाहर आते ही वो नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल। तो इसको आप थोड़ा और एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे देखिए सपोज रूट 1 है, हम 1 बाय 1 सब चेक करते हैं, जो भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। 1 है, 1 को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? 1 इज एक्चुअली 1 into 1, फैक्टर्स क्या होंगे 1 के? 1 into 1, और पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब जोड़ा बना लेते हैं। तो जब किसी नंबर का, सेम नंबर का पेयरिंग हो जाता है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 1 into 1 का एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ओनली क्या रह गया? 1, और 1 अब रूट के बाहर आ गया, दैट मीन्स ये आप 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। 1/1 मतलब p अपॉन q फॉर्म हो गया, राइट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया। सो रूट 1 क्या हो गया आपके पास? रेशनल नंबर हो गया, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने भी रूट नंबर्स होंगे वो इरेशनल होंगे। रूट के नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जो रूट के अंदर रह जाते हैं, दोज ओनली आर इरेशनल। अब जैसे हम रूट 2 को नेक्स्ट चेक करते हैं, रूट 2 को। अब 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 के अपने कोई फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, 2 का कोई फैक्टर नहीं होता। तो अब 2 को, लेकिन 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 2 को आप 2 into 1 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे तो 2 के कोई पेयरिंग नहीं है, बिकॉज पेयरिंग होने के लिए एक 2 चाहिए था, और 2 into 2 तो 4 बन जाता। तो यहाँ पे क्या है? इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, तो ये रूट के अंदर ही रह गया। अब जब रूट के अंदर रह गया दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया? दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग होती है तो आउटसाइड आता है, सेम नंबर की पेयरिंग रूट के बाहर आता है तो वो नंबर होता है रेशनल। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही तो ये बन गया इरेशनल। लाइकवाइज नेक्स्ट स्टेप करो आप, रूट 3। सेम वेज 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर है तो इसके भी कोई फैक्टर्स नहीं है, 3 into 1, तो सेम नंबर नहीं है यहाँ पे, तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, और पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, दैट मीन्स अगेन रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। लाइकवाइज नेक्स्ट चेक करो, 4। नाउ रूट 4, अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 2। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप? जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 4 के आपने फैक्टर्स निकाले, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 4 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 into 2, एंड सेम नंबर है, दैट मीन्स इसका पूरा पेयर बन गया, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ओनली क्या रह गया? 2, एंड 2 इज व्हाट? 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, और 2/1 की फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स नाउ रेशनल नंबर, राइट। तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। सो लाइकवाइज आप नेक्स्ट भी चेक कर लो,
5 है, √5। 5 इज अ प्राइम नंबर, इसके भी फैक्टर्स अपने आप नहीं है, तो 5 इंटू 1, अगेन पेयरिंग नहीं बन रही, तो ये भी आपका कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। रूट में जिनकी पेयरिंग बन जाती है तो रूट से बाहर निकल जाते हैं नंबर, वो बन गया रैशनल नंबर, और जो रूट के अंदर ही रह जाते हैं जिनकी पेयरिंग नहीं बन पाती है तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। ओके, लाइकवाइज अब आप सपोज आप √6 चेक करेंगे, √6। नाउ √6 के अगर हम ओपन करें फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 2, राइट। बट यहाँ फैक्टर्स बन तो रहे हैं बट पेयर नहीं बन रहा है, बिकॉज पेयर बनाने के लिए 3 को एक और 3 चाहिए था, सेम वेज 2 को भी एक और 2 चाहिए था, तो ये दोनों ही नंबर अनपेयर्ड है। ऑल्दो 6 के फैक्टर्स बन रहे हैं 3 इंटू 2, बट दोनों ही अनपेयर्ड नंबर है, तो कोई भी बाहर नहीं आएगा। अब जब कोई भी रूट के बाहर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये अगेन कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, लाइकवाइज आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो भी ये डेफिनेशन क्या हुई, √m में क्या होता है, जो m पॉजिटिव इंटीजर लाइक नेचुरल नंबर, एक तो m क्या होना चाहिए, अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, बट m क्या होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन ओनली ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है। सो नाउ अब एक तो ये आपका पास टॉपिक था इरेशनल नंबर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के वो कैटेगरी बनती है रियल नंबर्स की। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं रियल नंबर्स, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers together is called रियल नंबर। तो दोनों को मिला के, मतलब रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों को इंक्लूड करेंगे तो वो कैटेगरी हो जाती है रियल नंबर्स की। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स आप रियल नंबर को लिख सकते हैं, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर एंड प्लस इरेशनल नंबर। ओके, तो इसको ये रियल नंबर की फैमिली में आते हैं दोनों, रेशनल प्लस इरेशनल। तो एक तो ये आपके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इसमें कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, आपको समझ में आना चाहिए व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1.2 में वो है कि हम रूट के जो नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे हम लोकेट करते हैं, हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है। ओके, सो जब भी आपको इरेशनल नंबर्स को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो आपका बस एक आपको ये रूल याद रखना है, टू लोकेट एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन जो रूट में है, तो उसके लिए आपको जो भी रूट एन कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको √2 बोला है नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए, बिकॉज √2 इज एन इरेशनल नंबर। √3 बोल सकते हैं, √5 बोल सकते हैं, राइट। देखिए कैसे नंबर्स हो सकते हैं, √2 बोल दिया, √3, √5, √6, √7। लाइकवाइज आपके जो ये इरेशनल नंबर्स हैं ये आपको नंबर लाइन में आपको लोकेट करने हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंड यूजुअली आपका ना √2, √3 एंड √5, दीज 3 ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों को ना आपको अच्छे से समझ लेना है। बस इसका रूल कैसे याद रखेंगे, जब भी आपको रूट के नंबर्स नंबर लाइन में लोकेट करने हैं, जो भी रूट नंबर आपको लोकेट करना है उसका n-1 ले लेना है। सपोज मुझे √2 मतलब लोकेट करना है, तो 2 - 1 दैट इज 1, तो जो नंबर n-1 होगा वो बन जाएगा बेस। और इसमें 3 चीजें हैं, एक तो है बेस, एक है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है जो नंबर आपको गिवन है। देखिए बेस क्या हो जाएगा, n-1। तो अगर हम √2 की बात करें, मैं √2 आपको नंबर लाइन में लोकेट करना दिखाती हूँ अभी। √2 में बेस क्या हो जाएगा, 2 - 1, बिकॉज हियर n is 2, √n आपका क्या है 2, √n मैंने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिया है, राइट। सो √n आपको नंबर लाइन में ऑब्जर्व लोकेट करना है, तो हम सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं √2 को, मैं √2 को यहाँ पे लोकेट करती हूँ, ठीक है। सो अगर हम √2 को लोकेट करते हैं तो हेयर √n इज इक्वल्स टू हाउ मच, √2। तो √n अगर √2 है तो √n-1 कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 2 - 1, बिकॉज n is 2। ओके, एंड √2 - 1 इज √1, और √1 की पेयरिंग क्या होती है, 1 × 1। सो पेयर हो गए तो ये बाहर आ जाएगा रूट के, दैट मीन्स 1। तो n-1 की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 क्या हो गया आपके पास, बेस।
ठीक है। तो यहाँ से ये जो रूट n माइनस वन होता है ये आपको बेस दे देगा, ठीक है। आपको बेस चाहिए और परपेंडिकुलर, अगर बेस और परपेंडिकुलर आ गए आपके पास, समझ में आ गए, तो आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा लोकेट करना नंबर लाइन पे। तो बेस कैसे आएगा, जो भी आपको नंबर गिवन है उसको n माइनस वन कर दो, ठीक है। जो भी आपका नंबर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद वो बन जाएगा बेस। एंड परपेंडिकुलर क्या लेंगे, ऑलवेज वन। परपेंडिकुलर यू हैव टू टेक ऑलवेज वन, ठीक है। कोई भी नंबर आप लोकेट कर रहे हैं नंबर लाइन पे, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, ऑलवेज वन, बेस क्या लेंगे, n माइनस वन, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि बेस हमारे पास आ गया है और परपेंडिकुलर आपको वन ही लेना है, तो हम नंबर लाइन पे कैसे इसे लोकेट करेंगे। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। सपोज ये हमने बना लिया, कोई भी लाइन बना ली किसी भी लेंथ की, ठीक है। तो ये नंबर लाइन बन गई है। तो इसके सेंटर में आपने ले लिया 0। अब 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। तो या तो आप इस स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से एक एक सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके आप नंबर्स पॉइंट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस कंपास को एक ही लेंथ का खोल लीजिए और क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ओ पे रख के, ओ पे रखा, फर्स्ट आर्क ले लिया, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड आर्क पे रख के सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ओके, लाइकवाइज आपका ओ पे रख के यहाँ से नेगेटिव डाल देंगे, ये -1 हो गया, दिस इज -2, दिस इज -3। ओके, तो आपको इसका कंपास की लेंथ को एक ही बार फिक्स रख के आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपके पास नंबर लाइन में ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4। ओके, यहाँ पे क्लोज कर दिया, हेयर ऑल्सो। एंड लेफ्ट साइड में क्या हो गया, -1, -2। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बेस आपके पास कितना है 1 और परपेंडिकुलर भी लेंगे 1। तो बेस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक, क्योंकि बेस आपको 1 लेना, तो ये 1 यूनिट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 यूनिट, विच इज बेस। तो ये आपके पास हो गया बेस 1 यूनिट। सपोज दिस इज, इसको आप मान लेंगे यहाँ पे O और यहाँ पे ले लेंगे A। तो OA बेस कितना हो गया, 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, जहाँ A पॉइंट है जो बेस है, अब बनाना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब बेस जहाँ पे एंड हो रहा है। बेस यहाँ पे 1 यूनिट है तो 1 यहाँ पे खत्म हुआ। अब इस पॉइंट पे आप बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल या फिर परपेंडिकुलर। अब कैसे बनाएंगे, या तो आप क्या करेंगे, कंपास को जो D होता है उसको यहाँ पे रख के और सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और आप कंपास की हेल्प से भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो सिंपली आप जब कंपास से करेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल आएगा और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का बनाना है, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर की यूनिट क्या होगी, ऑलवेज 1 यूनिट। तो यहाँ पे आप किसी भी उसका, सपोज जैसे मैंने यहाँ 4 पे डाला है, 4 से 3 तक, बस इतना यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट। ओके, सो दिस इज 1 यूनिट। तो यहाँ पे ये OA हो गया, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे B। सो OB क्या हो गया, AB क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर, विच इज 1 यूनिट। तो बेस भी बन गया, परपेंडिकुलर भी बन गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन दिस O विद B। O को B से आपने ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो OB की लेंथ है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो होना चाहिए वो √2 होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको लिख के भी शो करेंगे कि कैसे अप्लाई किया, क्योंकि राइट ट्राइंगल बना है, ठीक है। राइट ट्राइंगल बना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे यूज करेंगे। सो राइट डाउन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। सो इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या है, OA एंड B, इन राइट ट्राइंगल OAB। अब परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना यहाँ पे। सो राइट ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, right? And what is hypotenuse here, this slanting line, that is OB square is equals to perpendicular is AB and base is OA square। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब यही तो आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो पहले आप चेक कर लेते हैं क्या ये आपने बेस और परपेंडिकुलर लिया है, या ये OB की लेंथ आपकी वही आनी चाहिए जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब लोकेट कर रहे हैं। तो √2 आप लोकेट कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही आप चेक करेंगे √2 आ रहा है कि नहीं। सो AB स्क्वायर, AB कितना है, AB परपेंडिकुलर दैट इज 1 यूनिट, सो 1 का स्क्वायर, प्लस OA दैट इज बेस, बेस भी आपका कितना है 1 यूनिट, सो 1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज अगेन 1, एंड 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। बट ये तो वैल्यू किसकी चली आ रही है, OB स्क्वायर की।
ओके हमें किसकी चाहिए, OB की। तो OB लेंथ कितना हो गया, OB इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। प्लस माइनस में होगा, जब भी स्क्वायर कन्वर्ट होकर दूसरी साइड में जाता है वो प्लस माइनस ले लेते हैं, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जब भी डिस्टेंस हो या हाइट हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, ओनली कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, सो √2 आ गया, राइट। तो OB की लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, √2। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, आपको लोकेट करना है √2 नंबर लाइन पे, बट ये तो आपका हवा में ये ऊपर है, तो इसको आप इस चीज को, दैट मीन्स OB को, अब आप OB को नंबर लाइन में कैसे लाएंगे, नंबर लाइन कहाँ है, दिस इज द नंबर लाइन, और ये OB जो है √2 इसको इस नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपास को इतना ओपन कर लेंगे जितना OB लेंथ है, O पे नीडल रख के B तक आपने यहाँ तक, दिस इज इतना हो गया √2, इतना स्ट्रेच कर लेंगे, O पे नीडल रखो, फुट रखो कंपास का एंड B तक स्ट्रेच कर लो, और क्या करेंगे, सिंपली आप एक आर्क बना देंगे लाइक दिस। ओके तो यहाँ पे आपने O से B पे रखा और B से क्या किया, आपने एक आर्क बना दिया। अब जो आर्क बनी है जहाँ पे टच कर रहा है नंबर लाइन पे, यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, हेयर, इस पॉइंट पे टच करा, तो ये पॉइंट है आपके पास, सपोज इसको OAB, इसको नाम दे दिया C। तो अब ये जो OB लेंथ थी इसी को तो आपने ओपन करके इस C को इस पॉइंट तक लेके आए हैं, दैट मीन जितना OB है उतना ही आपके पास ये BC लेंथ भी हो गया। तो अब ये जो √2 था ये आपका C पॉइंट क्या हो गया, नंबर लाइन पे आ गया। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे इसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपके आया था √2, सो यहाँ लिखेंगे नाउ टेक O एज सेंटर, आपने O को सेंटर लिया था, O एज सेंटर एंड OB इज इक्वल्स टू √2 एज रेडियस। ओके तो OB को √2 रेडियस लिया एंड देन ड्रॉ एन आर्क which intersects the line कहां पे इंटरसेक्ट करिए, एट पॉइंट C। तो हेंस आपके पास ये जो OC हो गया यहां से यहां तक, OC ये कितना आ गया, √2 यूनिट्स। बस यही आपको नंबर लाइन में शो करना था, तो ये जो हाइपोटेन्यूज था ये आप नंबर लाइन पे लेके आ गए। तो सिंपली आपको इसमें क्या याद रखना है, इट्स वेरी इजी हाउ टू लोकेट। सिंपली आप पहले जो भी आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है उसका n-1 निकाल देंगे, जो भी n-1 होगा दैट इज योर बेस, एंड परपेंडिकुलर आपको ऑलवेज 1 लेना है। तो बेस और परपेंडिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, बेस एंड परपेंडिकुलर, एंड देन आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आपका ये हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम आएगी जो आपका नंबर लाइन पे है, एंड सिंपली आपने कंपास को यहाँ पे रख के स्ट्रेच करके जस्ट ड्रॉ दी आर्क, और जब आपका आर्क ड्रॉ हो जाएगा जो पॉइंट नंबर लाइन पे टच कर रहा है दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके सो इन दिस मैनर आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप √3 को भी कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं। √5 आपका एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है तो हम वहां पे ये सॉल्व कर लेंगे, एंड √3 एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो √3 के केस में क्या हो जाएगा, √3 इज √n, ठीक है, तो n-1 मतलब 3-1 दैट इज √2, तो √2 आ जाएगा यहाँ पे पास बेस। तो यानी कि √3 बनाने के लिए √2 इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना बेस तो करना ही पड़ेगा। यहां से आप 90 डिग्री का एंगल बना के एंड देन आर्क फ्रेम करेंगे, right? So यहाँ पे these are very important one. Okay, so with this our introduction of exercise 1.2 is finished. In next exercise we'll start with exercise 1.2. If you have any doubt you can ask to me in comment section also. Thanks for watching.